सरकारें बदलती रहती हैं और बदली सरकार के साथ प्राथमिकता भी बदलती है, लेकिन सिर्फ प्राथमिकताएं और नियम निर्देश ही नहीं बदलते, बल्कि उनके साथ योजनाएं भी बदलती है और उनके नाम। सरकार कांग्रेस की रहे या भाजपा की, योजनाओं के नाम बदलने को लेकर कोई भी सरकार पीछे नहीं है। पंडित दीनदयाल से लेकर मिनी माता तक और राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के नामों पर राजनीति होती रही है। पिछली सरकार ने पंडित दीनदयाल के नाम से संचालित आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदले थे। अब भाजपा 3 से 4 योजनाओं के नाम अब तक बदल चुकी है। चलिए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नाम में क्या रखा है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही योजनाओं के नाम कुछ इस तरह बदल जाते हैं मानो कोई कपड़े बदल रहा हो। जी हाँ, साय सरकार ने एक बार फिर पिछली सरकार की 2 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। राजीव गांधी स्वावलंबन और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह और राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना पंडित दीनदयाल के नाम की जा चुकी है, जिसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों की दलील भी जरा सुन लीजिए। पूर्व में ये योजनाएं उन्हीं नामों से चल रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। फिर से उन योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध और घटनाएं घट रही है, सरकार नाम बदलने तो माहिर है। कहीं गृह मंत्री का नाम भी ना बदल दे, कहीं मुख्यमंत्री अपना नाम भी ना बदल दे। ऐसा संभव हो सके तो उसमें भी प्रयास कर सकती है सरकार। ऐसा नहीं है कि साय सरकार ही योजनाओं के नाम बदल रही है। 2018 में सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदले थे। 11 फरवरी 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर तब की कांग्रेस सरकार ने दीनदयाल के नाम से चल रही 5 योजनाओं के नाम एक साथ बदले थे। अब बीजेपी भी सत्ता में आकर यही काम कर रही है। नाम बदलने की सियासत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योजनाओं के नाम बदलने से काम भी बदलता है या फिर सिर्फ आला कमान को खुश करने के लिए नाम बदले जाते हैं। आखिर योजनाओं के नाम बदलने के पीछे की राजनीति क्या है? इससे क्या फायदा मिल जाता है? क्या ये सिर्फ अपने आला नेताओं को खुश करने की राजनीति का हिस्सा बन गया है, या फिर योजनाओं के नाम से लोगों का हित भी प्रभावित होता है? हालांकि जब भी नेताओं से इस संदर्भ में बातचीत की जाती है, वो योजनाओं के नाम बदलने के पीछे ऐसे तर्क देते हैं, यकीन मानिए, जैसे देश का इतिहास बदल रहे हैं। आखिर इस राजनीतिक परंपरा के पीछे का मकसद क्या होता है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या आला कमान को खुश करने के लिए बदले जाते हैं योजनाओं के नाम? बड़ा सवाल है ये। दूसरा सवाल, क्या नाम बदलने से योजनाओं के संचालन में कोई बदलाव होता है? तीसरा बड़ा सवाल हमारे पास है, छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही नाम बदलना क्या एक परंपरा सा बन गया है? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल थे बंसल न्यूज़ के। अब मेहमानों से तारुफ करवाता हूँ आपका। संत नेताम साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। रिकेश सेन साहब हैं, युवा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जिस वार्ड से चुनाव लड़े हर वार्ड से जीते, भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। राम अवतार तिवारी जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और छत्तीसगढ़ की समसामयिक जितने भी घटनाएं हैं और बहुत पुरानी घटनाओं से लेकर अभी तक सबके बारे में जो पुख्ता जानकारी अगर आपको किसी से लेना है तो राम अवतार तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं रिकेश जी के पास। रिकेश जी, कांग्रेस के नक्शे कदम के पीछे चलने की क्या वजह है? क्या फायदा मिलेगा आम लोगों को? आप कहते हैं कि आम आदमी का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, इसमें आम आदमी का हित कहां से आ गया रिकेश जी? किस विषय पे आदित्य, किस विषय पे पूछे हैं जी? मैंने पूछा नाम बदलने को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्या इससे किसका हित होता है? क्या जनता का कोई हित होता है? कुछ फायदा होता है? जी,
देखिए ऐसा है कि जी सरकार जिसकी भी रहती है, जब योजनाएं चलती है उस महापुरुषों के नाम पे, उसके बाद जो है जब सरकार बदलती है तो ये परंपरा ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये लगातार देश में जब भी ऐसा कभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, आज हमने अगर बदला है, हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों के नाम पे जो है ये सारी योजनाएं चालू हो। और क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जब अच्छा काम कर रही है, तो उसका जो लाभ, उसका जो श्रेय है, ऐसे व्यक्तित्व जैसे आप एकात्म मानववाद की आप बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आप याद करेंगे। अंतिम पंक्ति तक समाज की सेवा करना, अंतिम पंक्ति तक लोगों को लाभ पहुंचाना, ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें सिखाया है। तो इसलिए पार्टी जो है आज उनके नामों पे सारी चीजें रखा। अब हम सोनिया गांधी के नाम पे तो रख नहीं लेंगे आदित्य जी, हम राहुल गांधी के नाम पे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इनका योगदान तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है स्वाभाविक तौर पे हम अपने महापुरुषों के नाम पे रखेंगे। और ये हम ही नहीं, जब हमारी सरकार थी तो ऐसे, जब इनकी सरकार थी, भूपेश बघेल की जो सरकार थी, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की कई ऐसी योजनाएं थी जिनका नाम इन्होंने बदल दिया था। तो ये तो एक मुझे ऐसा लगता है कोई भी सरकार आती है तो नाम तो परिवर्तन होता है। ठीक है जी। निताम साहब, परंपरा तो आप ही ने शुरू की थी, मुझे आप आंकड़ा बताएंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो जो योजनाएं थी आपने नाम बदला, उससे किस आम आदमी के जीवन में बदलाव आया? निताम साहब। आदरणीय आदित्य जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी विधायक रिकेश सेन जी ने कहा कि राहुल गांधी का नाम कैसे रखेंगे, इनका तो कोई महापुरुष है नहीं है। पहले मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से आजाद हुआ है देश, और आजादी के पीछे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इस देश में अगर बलिदान दिया है, जेल गए हैं, फांसी के फंदे तक अगर कहें तो कांग्रेस के नेता गए हैं, वो महापुरुष गए हैं। आदरणीय नामदेव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी परंपरा नहीं रही। 2003 में जब हमारी सरकार थी, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, जब ये आए उसके बाद 15 साल में इन्होंने पूरा नाम चेंज कर दिया। मैं तो ये कहता हूं कि 9 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल में कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए इन्होंने नाम बदलने का जो सिलसिला है, प्रदेश की जनता के ध्यान को बांटने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी, आज देखेंगे पंचायत में काम नहीं है, नगरीय पंचायत में काम नहीं है, हमारे आदिवासी जो परियोजना मत का पैसा है, ट्रैवल का पूरा पैसा इन्होंने महतारी योजना में दे दिए। अरे नाम बदलने से नहीं हो, कुछ क्षेत्र की जनता ने आपको स्पष्ट रूप से जनादेश दिया है, तो अब सबसे पहले आप जनता के लिए काम कीजिए। इनके पास ना पीडब्ल्यू में पैसा है, ना इनके पीएचई में पैसा है, ना इनके नल जल योजना में पैसा। आखिर ये देश के जो हमारे प्रदेश की जो जनता को आखिर आपने ध्यान भटकाने के लिए केवल दीनदयाल योजना के आप नाम बदल रहे हैं। हमारे सबसे अच्छा योजना राजीव गांधी न्याय योजना था, जिसमें हमारे सबसे अच्छा योजना हमारे जो राजीव गांधी मतलब गरीबों के लिए 7-7 हजार हम लोगों ने देते थे, वो सब योजना बंद कर दिए। गोठान इतने बड़ी योजना था जिससे पूरे प्रदेश में महिलाओं को काम मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था, गोबर खरीदी हो रही थी, वहां पर गोठान में सब चीज हो रहा था। आखिर इन लोगों को केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। ठीक, रामतर जी, हमें तो लगता है उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, तभी तो कांग्रेस हो चाहे भाजपा ने यहाँ पर नाम बदलने की होड़ मच गई है। क्या मैं सही हूं कि अपने आला नेताओं को केवल खुश करने के अलावा ये और कुछ भी नहीं है? रामतर जी, देखिए, इस तरह की राजनीति से आम जनता को फायदा नहीं है। ये योजना से करोड़ों रुपया नाम बदलने के नाम पर पेंट छपाई में खर्च होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब योजना बंद नहीं हो रही है, योजना में सिर्फ नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने की अपेक्षा उसमें कसावट की कोशिश हो, वो नहीं हो सकती, क्योंकि कई योजनाएं इसको अब बंद नहीं कर सकते, तो बंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे महापुरुष उसमें का योगदान है, ये बताने की कोशिश, अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए इस तरह के प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, अटल जी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, कोई विदेशी नहीं थे, इसी देश में काम किया है, अच्छा काम किया है, इसी जनता ने जनमत दिया है और उन्होंने शासन चलाया। शासन और सोच के तहत उन्होंने योजनाएं बनाई, वो योजना से जनता में घर कर गया, जनता को फायदा हुआ और सरकार का वोट बढ़ा, उसका सम्मान बढ़ा। तो इसलिए श्रेय लेने के लिए नाम बदलते हैं, उसको न लेकर अच्छी योजना आप भी लाइए ना,
उन योजनाओं से आप देखिए जन टैक्स के पैसे का करोड़ों रुपया मैंने देखा। अभी राशन दुकान, राशन के कार्ड है, उसमें फोटो छपाना है, फोटो बदलना है, कई करोड़ खर्चा हो गए। ये क्यों? क्योंकि अब टैक्स का पैसा है, इस तरह दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, योजनाओं पे ध्यान दीजिए जिससे आम जनता का सीधा फायदा हो, कनेक्ट हो। आपकी राजनीति चलती रही, आपकी राजनीति चले, मजबूती से चले, परंतु उसमें आप किस तरह के जो कर रहे हैं, किसी महापुरुष का तो अपमान कर रहे हैं, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अटल जी हो, चाहे किसी और का, तो उसका सम्मान करिए। वो अपने बीच के, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। उस दिशा में काम करके राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और एक अच्छे काम, अपनी लकीर कैसे बड़ा कर सकते हैं, इस दिशा में सोचे तो ज्यादा सार्थक होगा। रिकेश जी, आपको पता है क्या होता है सब चीजों में? राजीव गांधी मितान क्लब आप लोगों ने बंद कर दिए, गोठान योजना में करोड़ों खर्च हुए। अरे कहीं तो गाय होती होंगी ना। मैं मान लिया कि 90% भ्रष्टाचार हुआ, 10% तो काम चलता होगा। गोठान चालू रहे होंगे पहले, कुछ तो गोठान चालू रहे होंगे। गाय आज सड़कों पर है, गोबर कम से कम आम आदमी बेचता था। गोधन न्याय योजना सब कुछ बंद कर दिया आप लोगों ने। सेन साहब, देखिए नामदेव जी, ये स्पष्ट है कि राजीव मितान योजना के माध्यम से, उस क्लब के माध्यम से करोड़ों रुपए के हेराफेरी का मामला जो है सदन में भी आया था। और उस वक्त जो है हम लोगों ने अपने सदन में ही कांग्रेस के विधायकों के साथ और नेता विपक्ष के साथ और भूपेश बघेल जी के साथ हमने बहस भी की थी, और उसमें ये प्रमाणित हुआ था दस्तावेज के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आज डिबेट पे बैठा हूं तो अपने पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं, दस्तावेज के साथ ये सामने आया था कि राजीव मितान क्लब में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और नगर निगम जैसी हमारी सरकार आई, हमने तत्काल आदेशित किया कि नगर निगम, नगर पंचायत में सभी जगह के चेक रोक दिए जाए। और जब चेक रोकने का काम हुआ तो आप जानेंगे कि करोड़ों रुपए का चेक था, जो उस समय तत्काल जो है हम लोगों ने संज्ञान में लाके उसको विधानसभा से रुकवाया। गौठान की बात है, आप बताइए, जब से गौठान बना है, गौठान तो बना दिए थे ये, लेकिन वहां पे ना गाय के लिए कोई चारा होता था, ना गाय की सेवा के लिए कोई उसमें उपक्रम होते थे, और हजारों गाय जो है मर जाती थी, उसको ये दफना देते थे। इनके लिए जो योजना का जो है, ये जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में एक बड़ी योजना है जो ये लाए थे। और वो योजना जो है इनको जो है वो इनको समर्पित है, वो महादेव सट्टा ऐप। महादेव सट्टा ऐप जो है, जिस प्रकार से ये बेरोजगार युवाओं को इन्होंने उसमें धकेला था, वो योजना इनकी है जो अभी तक जारी है, जिसको बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये उसमें भी प्रश्न उठा देंगे, क्योंकि उसमें साफ तौर से, जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा युवक महादेव सट्टा ऐप में है, पता नहीं कितने ऐसे जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि जो साहब, लेकिन अभी भी चल रहा है वो सट्टा ऐप, लिप्त है। तो इसलिए अभी भी वो सट्टा ऐप चल रहा है। सेन साहब जी, सेन साहब, अभी भी वो सट्टा ऐप चल रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है। और वो उसको जो है रोकने के लिए सीबीआई को इन्होंने रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार आते ही जो है हमने सीबीआई के लिए दरवाजा खोल दिए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है ये योजना जो है टोटल बंद होगी इनकी, कांग्रेस शासनकाल के। इनको समझना पड़ेगा, यही का रास्ता बंद कर दिया है। अभी लेटर पिछले दिनों आया था, अगर आपको याद होगा तो। जी, विषय था नामदेव जी, एक विषय था ये। इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि योजनाएं जो इन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है कि उनके परिवार के लोग बलिदान दिए हैं, तो मुझे बताइए पूरे देश में एक भी योजना क्या आप राहुल गांधी के नाम पे चला पाए हैं, सोनिया गांधी के नाम पे चला पाए हैं? देखिए हमारे यहाँ अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम ले रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले रहे हैं, अटल जी का नाम ले रहे हैं, तो इस देश में उनका एक बड़ा योगदान है। और आप अटल जी के नाम को, जिसको सब दल के लोग उनको मानते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, ऐसे नाम को भी आपने मिटाने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो है अब संवेदनशील तरीके से राजनीति करना चाहिए, लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। इनके जो परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है राहुल गांधी जी। मैं जवाब ले लेता हूँ सिंह साहब। जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। निताम साहब, ये नया रायपुर में अटल नगर बना था, याद होगा आपको। उसके आगे आपने नवा रायपुर जोड़ा था, याद है ना आपको? दीनदयाल के नाम से जितनी श्रम योजना थी सब बदली थी आपने। बंद करने की राजनीति तो अलग है, एक बात से आप इत्तेफाक रखिए कि कई योजना केवल भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती है। इसकी आड़ लेकर सरकार जब बदलती है
तो कह दिया जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए हमने ये योजना बंद कर दी। अभी सेन साहब कह रहे थे आप मितान क्लब के बारे में। जी निताम साहब। आदरणीय नामदेव जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी विधायक जी कह रहे थे कि ये राजीव गांधी मितान क्लब को जो हमने भ्रष्टाचार हुआ, सबसे पहले बात कि इस योजना से गांव के 25 सदस्य होते थे, जिसमें हर वर्ग को, केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी इनको नहीं लेते थे, सारे गांव के लोग वहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और पहली बार देखिए कि वहां के महिलाओं को मौका मिलता था। बहुत से खेल कूद बंद हो गया था, जैसे रस्सा कूद है, दौड़ है, कबड्डी, ऐसे महिलाओं को बंद कर दिए थे। ये इस प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए योजना चलाया जा रहा था। अगर आपके भ्रष्टाचार का अगर प्रमाण है तो आप क्यों जांच नहीं कराते, आप क्यों एफआईआर नहीं कराते? आपने गोठान को बंद कर दिया, जहां हमारे कई महिलाओं को रोजगार मिलता था। गाय आज असुरक्षित पड़े हैं, आज वहां पर अंडा उत्पादन होता था, बकरी पालन होता था, वहां चारा की व्यवस्था होता था। ये कहना चाहता हूं कि सारा योजना को ध्यान भटकाने के लिए आप बदलते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय विधायक सेन साहब से कि 9 महीने में आप एक योजना बता दीजिए शायद सरकार की, कि जो अभी छत्तीसगढ़ में अच्छा चल रहा है। आप आखिर कहां चले गए हैं? कहीं पैसा नहीं है आपके, कोई विभाग में पैसा नहीं है ना कोई। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक योजना बता दीजिए। महतारी वंदना योजना में आपने सब पैसा आदिवासियों, जो ट्राइबल विभाग के पैसा को आप डाल रहे हैं, ये आपको योजना तो आप ही बता रहे हैं। महतारी वंदना योजना सबसे आखिर बड़ी आप योजना तो करना आपने क्या बता चाहते हैं दिया। छत्तीसगढ़ को? आपके पास पैसा क्यों नहीं है? 25,000 करोड़ आप देने की बात कर रहे हैं, आखिर वो पैसा कहां है? आखिर कहां, जी, किसको? अडानी जी। को देने के लिए आप रेल, और वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए सड़क कर रहे हैं। आखिर आप क्या कर रहे हैं 9 महीने में? पूरा क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता समझ गई है विष्णुदेव जी की डबल इंजन की सरकार अब फेल हो चुकी है। आप केवल विधायक हैं, आप अच्छा से देख लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग में पैसा नहीं। ठीक है रामदास जी, जो नई योजना बनती है और नाम योजनाओं का बदला जाता है, प्रारूप लगभग एक सा होता है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक बंद, बस्तर ओलंपिक शुरू। योजनाओं के बंद होने से फायदा से ज्यादा नुकसान होता है। जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक पूरे राज्य में होता था तिवारी साहब, अब केवल बस्तर में होगा। तो क्षेत्रीय प्रतिभा जाएंगी कहां? रमता तिवारी। देखिए, श्रेय लेने की जो राजनीति है, या किसी को अन्य दल को उससे फायदा होता। एक अच्छी योजना थी छत्तीसगढ़ी खेल को लेकर, उसके लोग बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे थे, संस्कृति और संस्कार उससे जागृत हो रहे थे, तो एक अच्छी योजना थी। अब इस योजना को बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो आक्रोश होगा, नाराजगी होगी, तो नाराजगी और आक्रोश को झेल नहीं सकते। इसलिए हर दल क्या करता है, अपनी विचारधारा की पार्टी, जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनके नाम से पार्टियां चल रही है, जिन्होंने स्थापना की है, उसका नाम लेकर इधर उधर थोड़ा बहुत फेरबदल करके चलाते हैं। तो इस तरह की जो श्रेय लेने की जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए। अब आप देखिए, पूरे देश में इस समय नाम बदलने की राजनीति हो रही है। इसके अपेक्षा योजनाओं को ठोस तरीके से, जैसा अटल जी ने चालू किया था प्रधानमंत्री सड़क योजना, आज कितनी सफल है और कैसे गांव में सड़क का जाल बिछ गया है। तो योजनाएं जो है वो अच्छी बने, योजनाओं से जीवन परिवर्तन हो सकता है। वेलफेयर योजना, जो सरकार का मुख्य काम है वेलफेयर योजना चलाने की, वो योजना चलाएं, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसमें जो दोषी हैं उनका जांच हो। वो चीजें छूटकर इसी बहस में पड़े हैं कि मेरा पार्टी का नाम, आपके पार्टी का नाम, इसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जी सेन साहब, और कितनी योजनाओं की लिस्ट आप लोगों ने तैयार करके रखी है? निताम साहब पूछ रहे हैं। वो तो गनीमत है कि यहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन नेताओं के नाम पर नहीं पता चलता, उनका भी नाम बदल देते आप लोग। इसमें गंभीरता से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी अपनी इसमें शुरुआत में कहा है कि जब सरकारें बदलती है तो अपने महापुरुषों के नाम पे, जिसके योगदान से, जिसके कारण, जैसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, आज हम लोग जब घर घर जाते हैं आशीर्वाद मांगने, अपने जब राज्य का जब चुनाव आता है तो वहां पे जब जाते हैं तो ये बताते हैं कि हम उस परिवार से हैं जहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान पुरुष जन्मे थे, ऐसे वो पार्टी के हमारे सदस्य थे, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो जब हम घर तक जाते हैं वो हमको आशीर्वाद देते हैं इस नाम पे, अटल जी के नाम पे हमें लोग आशीर्वाद देते हैं, तो मोदी जी के नाम पे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, तो क्यों ना हम अपने महापुरुषों का नाम रखें। तो मैं और हम ऐसे किसी का नाम नहीं रख रहे जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं है, जिनका देश में योगदान है उन्हीं पे, उनका ही नाम जो है हम रख रहे हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई वो है। अच्छा, ये परंपरा अगर पहली बार इस देश में चालू हुआ होता
तो मैं ये मान लेता कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मैं मान लेता। लेकिन इसकी शुरुआत जो है जी भूपेश मेरे को बघेल की नितांश सरकार जी ने समय किया थोड़ा सा कम है सेन साहब। जी 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 भूपेश बघेल की सरकार ने किया जी है। तो नितांश साहब, इसलिए एक जो आखिरी है सवाल, जो समय राजीव समय पे नितान ऐसे क्लब का होते हैं। गठन आप लोगों ने किया था, बीजेपी सरकार लगातार आरोप लगा रही कि वो कांग्रेस का निजी संगठन बनकर काम कर रहा था। फंड जो दिए जाते थे योजनाओं के नाम पर वो कार्यकर्ताओं के पास चला जाता था। आप लोगों ने 3-4 प्रायोजित योजना जो शुरू की थी, वाकई में भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा थी। नितांश साहब, ये बड़ा आरोप है आप लोग के ऊपर। देखिए नामदेव जी, आप ये पूछ लीजिएगा हमारे विधायक जी से कि प्रदेश में उनकी सरकार है, अब उनको पूरा अधिकार है। अगर आप देख लेंगे वहां पर जो है एसडीएम उनका देखरेख में वहां पर होता था, उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख रुपए हम लोग जो देते थे गांव के युवाओं के लिए देते थे, वहां के युवतियों के लिए, वहां के महिलाओं के लिए। और उस योजना से गांव में, जैसे अभी हमारे तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमारे परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, खेल कूद को जो बढ़ावा मिल रहा था, देश के और दुनिया के लोग देख रहे थे, नहीं छोटा सा तो जवाब, जी, सब जी, जी। वो हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसी भी प्रकार के कोई कांग्रेस बीजेपी के नहीं, सर्व लोगों के लिए ये योजना थी। ठीक, रामदास जी, आखिरी सवाल। सरकार जब आती है तो 2 ही लक्ष्य रहता है, विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच और योजना का नाम बदल दो। हकीकत तो ये कि जांच का कभी कोई हल नहीं निकल पाता। राजीव गांधी मितान क्लब की बात कर रहे हैं सेन साहब, जांच का आज तक अता पता नहीं कि आखिर उस जांच में निकला कौन भ्रष्टाचारी निकला, किसको जेल भेजा गया, आज तक पता नहीं। मैं जानना चाहता हूं, आम आदमी का हित क्यों नहीं सोचता कोई? पब्लिक को कुछ नहीं मिलता, योजनाओं का नाम बदलने से ज्यादा उसके क्रियान्वयन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? रामदास जी, छोटा सा जवाब। आपने अच्छी समीक्षा कर दी है। उसमें देखिए, उसी इंदिरा गांधी को अटल जी ने इंदिरा इज इंडिया कहा था, दुर्गा कहा था, और उसी को ये नाम बदलने में लगे। तो इस तरह के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ये चल रहे हैं, इसकी अपेक्षा उन महापुरुष है। मैंने कहा दोनों पार्टी है कि इंदिरा गांधी का योगदान, चाहे नेहरू जी का योगदान रहा है देश में, अटल जी का योगदान है, दीनदयाल उपाध्याय के योगदान, उनके अपने योगदान है। उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दोनों पार्टियों का नाम हो, नाम पे आपत्ति थी, मगर नाम के कारण जो झगड़े झंझट हो रहे हैं, योजनाएं प्रभावित हो रही है, आम जनता को नुकसान हो रहा है, करोड़ों टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, ये बंद होनी बिल्कुल। तो देखिए, योजनाओं के बदलने से ज्यादा, नाम बदलने से ज्यादा उसके अगर क्रियान्वयन में सभी ध्यान देंगे तो शायद अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा था कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक हर योजना पहुंचनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर वहीं तक वो पहुंचेगी, लेकिन क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से करिए। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम अभी तक जितने भी बदल गए हैं, आज योजनाओं का क्या हाल है वो भारतीय जनता पार्टी भी देख सकती है, कांग्रेस भी देख सकती है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।